टॉपिक रमदान के वो अफसल अमाल जिनसे हमारे कबीरा गुनाह भी माफ़ हों इंशाअल्लाह। तो जी हदीस देखते हैं इसके बारे में। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारे रोज़े कबूल फ़रमाए, हमारा रातों को ठहरना कबूल फ़रमाए, हमारी जो टूटी फूटी सी इबादतें हैं अल्लाह ताला अपने यहाँ मकबूल करे। करम करने वाला है वो, हमें माफ़ फ़रमाए। इस रमज़ान में हमारी और हमारे प्यारों की गर्दनों को अल्लाह जहन्नम की आग से आज़ाद कर दे या रब्बे करीम। हम आजिज़ हैं, हम गुनहगार हैं, हमारे में तो ताकत ही नहीं है, स्ट्रेंथ ही नहीं है, वो कुव्वा ही नहीं है कि हम नेकी की तरफ बढ़ सकें। सारी की सारी कुव्वा और मदद तो सिर्फ़ अल्लाह ही की तरफ से है। या रब तू करम फ़रमा हम पर रहम फ़रमा, इस उम्मत मुस्लिमा पर रहम फ़रमा और हमें हमें खैरा उम्मा या रब तू बना दे। आमीन या रब आमीन। तो जी यानी वो अफ़दल अमाल, अफ़दल द बेस्ट डीड्स जो कि रमज़ान में करने के, तो ये प्लीज़ हमें बाकी इबादात के साथ इन चीज़ों को, ये सहल से काम है, इनको नहीं भूलना। इनका अजर बड़ा ज़्यादा है। और इसके बारे में एक और यानी पहली हदीस जो मैं आपके आगे रखूँगी उसका ये है कि अक्सरियत हम में से उसका सिंपल सा मानी ले रही होती है। जो मफ़हूम हमारे समझ में आ रहा था ना वो सादा सा है। जैसे मिसाल के तौर पर पहली चीज़ क्या है कि हदीस हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन फ़त्तरा साइमन कान लहू मिस्लु अजरी गैर अन्नहु ला यनकुसु मिन अजरि साइमि शैआ। तिरमिज़ी इसको रवायत कर रहे हैं। यानी क्या बात आ रही कि जिसने रोज़ेदार को रोज़ा उसका खुलवाया तो उसको उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि यानी वो रोज़ा रखने वाला है। यानी जिसने रोज़ा खुलवाया, इफ्तार करवाया, उसको उतना ही अजर है, उसके मिस्ल। और जो दूसरा है यानी उसका कुछ भी कमी ना की जाएगी। ला यनकुसु, क्योंकि यानी साइम के जो जो अजर है उसमें ज़रा सी भी कमी ना होगी। तो अब इस हदीस से हमें एक तो ये पता चल रहा है कि जी सिंपल सी बात है कि जी रोज़ा जो रोज़ेदार है उसका इफ्तार करवाएंगे तो वो वही टाइम है। लेकिन यहाँ पर शेख अब्दुलसलाम बिन मोहम्मद शुआयर जो है वो इस चीज़ को वाज़ह करते हैं। वो कहते हैं कि इस हदीस से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ़ यानी उसी एक वक़्त में ही आप खाना खिला रहे हैं और बस उसी का फिर अजर है, नहीं। बल्कि वो कहते हैं कि ये साबित है सहाबा कराम से कि रमज़ान में वो एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते, किस चीज़ पर? खाना खिलाने पर एक दूसरे को। सुभान अल्लाह! यानी अक्सरियत इस चीज़ से गाफ़िल है, हमें नहीं पता कि भई ये भी बात है। तो अब यानी वो कह रहे हैं कि ये साबित है कि सहाबा कराम इस चीज़ पर सबकत लेते, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते खाना खिलाने में, ठीक है? अब नो मैटर कि चाहे आप इफ्तार का खाना खिला रही हैं, आप रात का अव्वल यानी वसत रात के दरमियानी हिस्से में या आखिर हिस्से में, यानी आप किसी भी यानी जैसे सुहूर का आप कह लें या कोई भी वक़्त खाना खिलाना किसी को, यानी ताम ताम ये जो इस महीना है यानी खाना खिलाना। और फिर ख़ासकर मिस्कीनों के बारे में तो बहुत सारी हदीस हैं। जैसे देखिए अब यहाँ पर जो बात आ रही है, देखें यह हदीस अगर आपको नज़र आ रही क्या है कि वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, ये सूरतुल इंसान की आयत है, ठीक है? यानी अल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरे वो बंदे, यानी जो जन्नतियों की खूबी है, जो जन्नत में जाने वाले हैं, ये उनकी क्वालिटी है। क्या करते हैं? वो खाना खिलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीनों को, यतीमों को और कैदियों को। यानी जो ज़रूरतमंद हैं, जो मिस्कीन हैं, नीडी हैं, पुअर हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो खाना खिलाना, यानी यहाँ पर ये शेख कह रहे हैं कि ये अफ़ज़ल कामों में से एक काम है रमज़ान में खाना खिलाना। और सहाबा कराम ये काम एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर ये काम करते थे, ये साबित है। तो अल्लाह अल्लाह हमें तौफ़ीक दे। फिर इसी तरह ये सूरतुल मुदस्सिर में भी तो हम पढ़ते हैं ना ये बात कि जब जन्नती पूछते हैं जहन्नमियों से कि तुम क्यों जहन्नम में आए? तो वो कहते हैं कि एक तो हम नमाज़ नहीं पढ़ते थे और दूसरी चीज़ क्या वो कहेंगे, हम खाना नहीं खिलाते थे मिस्किनों का। कि यानी रग़बत ना दिलाना, खाना ना खिलाना, सदका खैरात, ये चीज़ें उसी में आ रही हैं, सदका खैरात में।
ठीक है? तो इस अमल को मत भूलिएगा। चाहे जितनी किसी की इस्तिताअत है, जितना कोई अफ़ोर्ड कर सके, ये भी ज़रा ज़हन में रखिए कि बाज़ औक़ात होता है इंसान देखता है कि जी दूसरा किसी ने किसी नेबर ने, किसी फ्रेंड ने इतना कुछ किया है, किसी को यानी इतने खाने उसने रख दिए हैं, किसी को बुलाया है दावत पर, ये कुछ इस तरह। तो इससे मुराद ये चीज़ नहीं है, ये ना समझिए। आप यानी जो भी आप अफ़ोर्ड कर सकती हों, छोटी सी छोटी चीज़ भी, जैसे आप वसल्लम ने तो फरमा दी कि खजूर से भी आप अगर किसी का यानी खजूर भी किसी को दे रहे हैं तो वो भी, उस पे भी आपको अजर है। यानी अगर वो कोई रोज़ा खोल लेता तो ये जो एक्सट्रीम मिसाल है वो मैं आपको दे रही हूँ। तो इसका मतलब है कि आप जितना इंसान अफोर्ड कर सके, नीयत, अल्लाह ने नीयत देखनी है। और ये बातें हमें पता चलती हैं कि कुछ सहाबा कराम ऐसे होते थे जो फुकरा में से होते थे, वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे, लेकिन उसके बावजूद, जैसे एक आपके आगे वाक़या ही रख देती हूँ इससे रिलेटेड ताकि आपको समझ आ जाए। तो उसमें आता है कि एक जंग के मौका पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से अपील की, सहाबा कराम से, कि मतलब डोनेशन दें, तो उस पर आता है कि एक सहाबी सारी रात एक यहूदी के बाग में काम करते रहे और थोड़ी सी खजूरें उसने दी, सारी रात काम किया, और थोड़ी सी खजूरों में से कुछ खजूरें वो अपने घर वालों को उन्होंने दे दी और कुछ खजूरें ला के आप सज़म के लिए वो जो जंग में जो जो सामान था जो इकट्ठा हो रहा था उसमें कर दी। अब इस पर जो हिपोक्रेट्स थे, मुनाफिकीन, उन्होंने हंसी उड़ाई कि ये इतनी सी खजूरों से क्या बनेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से यानी आप बरहम हो गए और आपने कहा इन खजूरों को फैला दो, इस सारे जो सामान जो रखा हुआ है इस सब पर फैला दो। तो फिर कहा गया कि ये जो खजूरें हैं यानी इनका वज़न इन तमाम ये जो जितना भी माल इकट्ठा हुआ है उन उससे बढ़कर है या उसके बराबर है। इस तरह की बात कही कि नहीं, यानी अल्लाह ने आपकी नीयत देखनी है। ठीक है, इस वाक़े से हमारे लिए जो लेसन है, अल्लाह ने नीयत देखनी है, आप कितनी खालिस नीयत से अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी खुशी के लिए और अपने आप को आग से बचाने के लिए आप एफ़र्ट्स कर रही हैं। ठीक है, तो चाहे थोड़ा हो लेकिन उसे हमें हल्का नहीं जाना इंशाअल्लाह। तो जी ये एक काम ज़रूर कीजिए। जैसे अकॉर्डिंग टू मैंने बता दिया कि शेख ने ये बता दिया, इसके जो हदीस को मज़ीद वाज़ह कर दिया। फिर जी इसी तरह क्या है, क़याम करना। ठीक है, रातों को एक क़याम, ये एक भी ज़रूर रखिए कि जिसने थोड़ा-सा भी चाहे क़याम किया उसके लिए यानी बड़ा ज़बरदस्त अजर है। फिर जिसने हदीस में जो बात आ रही है कि जिसने इमाम के साथ क़याम किया यहाँ तक कि इमाम फिनिश कर दे अपनी प्रेयर, तो गोया उसने सारी रात क़याम किया, सारी रात वो खड़ा रहा इबादत के लिए। और अब आखिरी अशरा आ रहा है तो आखिरी अशरे को मिस ना कीजिए। इस पर एक मुझे किसी की बात याद आ रही है, स्कॉलर की, अरब ही स्कॉलर की ही मेरा ख्याल है। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि देखें, उन्होंने कहा कि अगर शुरुआत में किसी काम की आपसे कोई कमी पेशी रह जाती है ना, कोई नक्स रह जाता है, तो वो मैटर नहीं करता। मतलब शुरू में आप जैसे कुछ जैसे वो कहते हैं जो रेस का घोड़ा होता है ना, शुरू में अगर वो थोड़ा-सा सुस्ती भी दिखाए, लेकिन आखिरी जो टाइम होता है ना वो फिर खूब तेज़ी से दौड़ता है। यानी आखिरी टाइम में उसको होता है कि अपना पूरा जो ज़ोर है वो लगा दे और विन करे रेस को। तो इसी तरह अगर शुरू के डेज़ में कुछ कमी पेशी हमसे हो गई है, तो हमें क्या है कि आखिरी अशरे में खूब उसी तरीके से उसको अमाल को करना है, इन पर कायम रहना है ताकि अल्लाह कबूल फ़रमाए और हम अपने मकसद को अचीव करें। जैसे कि एक रेस जो है विन करना है किसी हॉर्स ने। ठीक है जी, तो ये एक मिसाल उन्होंने दी कि इस तरीके से यानी पहले यानी और ख़ूबसूरती इसी में है, वो कह रहे हैं कि यानी कि आपकी जो एंडिंग है ना वो खूबसूरत हो। ठीक है, अगर शुरू के रह गई कोई कमी बेशी तो, लेकिन जब आप एंड कर रही हैं, ख़त्म कर रही हैं, तो ज़बरदस्त एंडिंग होनी चाहिए इंशाअल्लाह। और आखिरी जो रात है ना, अक्सर क्या होता है ख़वातीन, इससे थोड़ी-सी एक बात आपके आगे रखती चलूँ कि आखिरी जो रात होती है चाँद रात से पहले, जब चाँद आपको नेक्स्ट मंथ का नज़र नहीं आ रहा, तो वो जो लास्ट जो नाइट्स होती हैं उसमें क्या है, ख़वातीन की तादाद कम हो जाती है क़यामुल लैल में, जो तरावी में माशाल्लाह आ रही होती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आखिरी रात तक आपने इमाम के साथ कोशिश कीजिए कि मसाजिद भरी रहें, आखिरी टाइम तक मिस ना कीजिए उस रात को भी, क्योंकि इस पर मैं आपको हदीस बताती चलूँ, बड़ी ज़बरदस्त हदीस है कि जो लैलतुल क़द्र के बाद
लैलतुल कद्र के बाद सबसे जो अजीम रात है वो आखिरी रात है, यानी रमज़ान की आखिरी रात, वो सबसे अजीम रात है। और अक्सरियत क्या करती है कि आखिरी रातों में गायब हो जाती है। तो प्लीज़ आप यूँ कीजिए कि जो भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है, करम है, जो भी शॉपिंग करनी है अपने लिए, अपने अहले खाना के लिए, तो पहले ही बेहतरीन बात तो यही थी कि आप पहले ही कर लेती, लेकिन अभी भी टाइम है। अपने आखिरी अशरे को हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना और उसमें फुली हमें इबादत पर इंशाअल्लाह ज़ोर देना है। तस्बीहात जो कसरत से नवाफिल जिनके लिए अगर मुश्किल है तो तस्बीहात पर ज़ोर दीजिए, तस्बीहात नहीं छोड़नी। ठीक है जी, ये हो गया क़याम करना। फिर इसी तरह है कुरान करीम को कसरत से पढ़ें, तदब्बुर करें, तफ़सीर के साथ सुनें भी और पढ़ें भी। और कोशिश आपकी होनी चाहिए कि आप रूल्स को फ़ॉलो करते हुए पढ़ें, तभी आपके दिल पे असर होती है, ये बात में यकीन जानिए। जिनको रूल्स नहीं ना पता होते पढ़ने के, वो गलत-मलत पढ़ रही होती हैं, वो फिर दिल पे नहीं असर होता। थोड़ा पढ़ लें, लेकिन खूबसूरती से तजवीद के रूल्स के जो बेसिक रूल्स हैं कम से कम वो तो फ़ॉलो कीजिए। तो उनको देखते हुए पढ़िए। ये नहीं है कि कुरान पे कुरान ख़त्म हो रहा है और पता नहीं कितनी गलतियाँ हो रही हैं। और ख़ास कर फिर पकड़ आती है उन लोगों की, ये मैं आपको बात अब बताती चलूँ, बड़ी सीरियस बात है कि जब आपके पास यानी अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा आपको मिल गया मैसेंजर के भी, वो बता रहा है कि भी कुरान करीम को सीखो, सही पढ़ना सीखो। और अगर आप नहीं सीखती तब आप पर हुज्जत कायम होती है अल्लाह की तरफ से। देखिए एक चीज़ होती है, आपको पता ही नहीं जी अल्लाह मुझे तो कोई बंदा ही नहीं मिला, कोई टीचर ही नहीं मिला मैं जिसके यानी जिससे मैं सीख सकती, मैं पढ़ सकती, कर सकती, तो एक्सक्यूज़ ये तो बनता है। बट इफ़ अल्लाह प्रोवाइड यू एनी काइंड ऑफ सोर्स और कोई भी किसी किस्म की कोई जो जो एक्सपर्ट टीचर है, जो बताने वाला है, तो अगर आपको वो इदारा है, मिल रहा है, तो ये आप पर हक है कि आपने कुरान करीम को सही पढ़ना सीखना है। द फर्स्ट वेरी फर्स्ट थिंग, वेरी वेरी फर्स्ट थिंग, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह फरमाया ना, सबसे पहली चीज़ तो नबी ने क्या सिखाई सहाबा को, यतलू अलैहिम आयातिही, यानी वो उन पर अल्लाह की आयत पढ़ते थे। यतलू, अब अगर आपको कुरान पढ़ना ही ना आए तो बाकी काम फिर क्या होगा? तो आप देखिए ना, तो इसलिए अपना अपना नाजरा ठीक करिए, क्योंकि कुरान एक रमज़ान का महीना, कुरान का महीना, तो कुरान जब आप पढ़ते हैं, देखिए नमाज जब पढ़ते हैं तो गोया आप अल्लाह से बात कर रहे हैं, और जब आप कुरान पढ़ते हैं तो ऐसा है जैसे अल्लाह आपसे बात कर रहा है। और जो इसका मज़ा है, यकीन जानिए, आप पढ़ लीजिए कोई भी तफसीर, वो इंसानों की लिखी हुई बातें हैं, वो मज़ा ही नहीं आता जो कुरान के अपने जो अरबिक जो मतन है, जो लफ्ज़ है, वो पढ़ने में जो दिल में अल्फाज होते हैं, अगर आपको मीनिंग आ रहे हों तो सुबहान अल्लाह, फिर तो क्या ही बात है, कमाल हो गया फिर तो। फिर पढ़िए, फिर कैसे देखें आप कुछ तफ़सीर आपको कि कुछ और सुनने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये ऐसी फिर वो लज़्ज़त देता है। इसको बहुत ज़्यादा हिस्सा दीजिए कुरान करीम को पढ़ने में, और साथ-साथ तफ़सीर के जो हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो तफ़सीर की भी वो भी समझिए। फिर जी है इस्तिग़फ़ार, ठीक है? ये यानी अहम जो बेस्ट डीड्स हैं उनमें ये बात आ रही है। फिर क्या है, एक हमने बात कर ली खाना खिलाना, नंबर 1, दूसरी बात की हमने क़याम करना, तीसरी नंबर 3 हमने बात कर ली कुरान के हवाले से, और चौथी चीज़ अब क्या है, इस्तिग़फ़ार। लाज़मी इसको पकड़ लीजिए, इस्तिग़फ़ार को। जैसे सूरा नूर में भी अल्लाह ने फरमाया है, फिर इसी तरह सूरतुल फुरकान में भी बात आती है, फिर इसी तरह कुरान करीम में एक और जगह पे भी बात आती है कि अल्लाह फरमाते हैं, देखो ए मेरे बंदो, तुम अपने गुनाहों से मायूस ना हो, तुमने जितने भी गुनाह कर लिए हैं, हो गए हैं, अब क्या है, यानी अल्लाह से पीछे ना हटो, यानी अल्लाह के दरवाजे खुले हैं, तौबा के दरवाजे खुले हैं, जब तक के सूरज मगरिब से तुलू नहीं होता, और ये ऑथेंटिक हदीस है, ठीक है? जब तब तक दरवाजे खुले हैं तौबा के, तो अपने गुनाहों पर तौबा करो, अल्लाह बख्शने वाला है, तमाम गुनाहों को अल्लाह बख्श देगा। तमाम की जब बात आई, जमीयन का वर्ड आता है जब, इट मीन्स उसमें कबीरा भी आगे, सगीरा भी आगे, जमीयन, ठीक है? यानी अल्लाह बख्शने वाला है तमाम गुनाहों को। जैसे अब यहाँ पर बात आ रही है सूरह नूर में, तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ, तौबा करो, सब के सब तौबा करो। फिर इसी तरह जो मैंने जो बात कर दी कि तमाम गुनाहों से अब अल्लाह ताला यानी माफ़ करने वाला। अब और क्या है, मैं आगे कंडीशन बताती हूँ। इसी तरह एक और हदीस है कि तौबा ये जो है
अताइबु मिनज़्ज़म कमन ला ज़म्ब लहू, यानी जो तौबा करने वाला है अपने गुनाहों से, गोया वो ऐसे होगा जैसे उसने गुनाह किए ही नहीं। ये हदीत है, ठीक है? और अच्छा जी, अब क्या है, और ये सालिहीन का तरीक़ाकार रहा है। मैं इसकी शराइत बताती हूँ तौबा की भी मज़ीद आगे, यानी कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन थोड़ा-सा पहले इसको और देख लें। इस्तिग़फ़ार, यानी ये इतना ज़रूरी काम है कि ये कह लें इसके अफ़ज़ल इबादत है। द मोस्ट प्रेफरेबल वर्शिप जो है, अफ़ज़ल इबादत है, और ख़ासकर तहज्जुद के वक़्त की। और इसके बारे में एक आता है किसी के बारे में, किसी सालेह सहाबी हैं या कोई स्कॉलर के बारे में, कि वो तहज्जुद के अपनी नवाफ़िल अदा करने के बाद इस्तिग़फ़ार के लिए बैठ जाते। क्योंकि सूरह ज़ारियात में भी ये बात आती है ना, कि जो वो मोमिन बंदे वो हैं, वो इस्तिग़फ़ार करते हैं बिल असहार, यानी अल्लाह से मग़फ़िरत माँगते हैं उस औक़ात में, सहरी का जो औक़ात है, आखिरी जो वक़्त है रात का। क्योंकि अल्लाह ने फ़रमा दिया ना कि मैं ज़मीन आसमान जो है ज़मीन का, ठीक है, जो करीब वाला आसमान है, अल्लाह उस पर यानी नज़ूल अल्लाह का होता है, और अल्लाह कहता है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला तो मैं उसकी बख़्शिश करूँ? है कोई मतलब माफ़ी माँगने वाला? तो ये खूबी है इस्तिग़फ़ार करना मोमिनों की, और सालिहीन का ये तरीक़ाकार है। यानी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ दिन में, और ये ऑथेंटिक है। और देखें फिर इसके जो बेनिफिट्स हैं, नॉट ओनली इन आखिरा, बट आप इस वर्ल्ड में भी देखें, इस दुनिया में भी, यानी इस्तिग़फ़ार से सूरह नूह को चेक कीजिए ना, सूरह नूह में क्या अल्लाह ने फ़रमा दिया। फिर इस तरह सूरह हूद में भी बात आती है कि अल्लाह ताला अब तुम्हें खुशहाली देगा, औलाद देगा, मदद देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा। यानी ये सब इंसानों को चाहिए नहीं है? चाहते हैं ना हम ये, तो और कुव्वत यानी स्ट्रेंथ देगा, तो ये सब कुछ हमें चाहिए। तो इस्तिग़फ़ार नहीं छोड़ना, और ख़ासकर उस वक़्त में जो मतलब इसमें ये भी मैं बात का ऐड करूँगी कि जो ख़वातीन नहीं रोज़े रख पा रही वो दिनों में, जो उनके ख़ास डेज़ हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ छोड़-छाड़ के बैठ जाएँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी तस्बीहात को और इस्तिग़फ़ार को हरगिज़ नहीं छोड़ना, हरगिज़ नहीं छोड़ना, इस्तिग़फ़ार करना है। और ख़ासकर जो फिर आखिरी अशरे में तो ये दुआ आपने पढ़ते रहना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। मैं अन्ना का लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि उसमें हम के लिए आ जाता है, तो हम का ही सीगा यूज़ कीजिए। अन्नी भी कह सकते हैं, तो अन्ना कह लीजिए, बहरहाल ठीक है। तो वो ख़वातीन भी तस्बीहात लाज़मी, जैसे इस्तिग़फ़ार की तस्बीह होगी, फिर इसी तरह सूरह इख़लास की तस्बीह, फिर इसी तरह कई बार मैंने ये अपलोड की हुई कि वो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिदा नफ़्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही, ठीक है। इसकी तस्बीह, इसी तरह तीसरे कलमे की तस्बीह, तो वो अपने आप को यानी बरी ज़िम्माना कर लें हर चीज़ से, तो लाज़मी इस चीज़ से फ़ायदा उठाना है इंशाअल्लाह, रमज़ान की बरकतों से, रहमत से, कि अल्लाह ताला हमें बख्श दे और हमारे बच्चों को नेक बनाए। अच्छा जी, ये चौथी चीज़ ये थी। अब मैं इसकी ज़रा आपको बस शराइत बताऊँगी लास्ट में, ठीक है? तौबा की शराइत, जैसे कि अब्दुल्ला इब्न बाज़ की जो मैंने जो वेबसाइट है वहाँ से ये मैं चीज़ें ले रही हूँ। तो व शुरूत तौबा नसूह अल्लती यगफ़िरुल्लाह बिहा अल ख़ताया सलासा, 3 है वो कहते हैं जी, शुरूत हैं, कंडीशन। अल अव्वल कि इंसान यानी रिग्रेट करे, उससे पहली चीज़ क्या, रिग्रेट होना चाहिए बैड डीड से, सिन से जो उसने कमिट किए हैं। और सेकंड क्या है कि जी लीविंग इट, उसको छोड़ देना चाहिए, क्विट करना चाहिए, और अल्लाह का खौफ दिल में होना, यानी खौफ करते हुए उस चीज़ को छोड़ दें, गुनाहों से हट जाएं, गुनाहों से बाज आ जाएं, और अल्लाह की यानी बाकी बयान करें, अल्लाह की तरफ आएँ। फिर जी तीसरी चीज़ क्या है, द सिंसियर डिटर्मिनेशन नॉट टू रिटर्न टू इट, यानी कि अब फिर ऐसा होना है कि अब वापस ना पलटा जाए। एक तो होगी, पहली चीज़ होगी ना कि नदामत होनी चाहिए, पशेमानी कि हाँ वो काम बुरा था। फिर क्या है, उसको छोड़ना है, बिल्कुल क्विट कर देना है। फिर क्या है जी तीसरी चीज़ के सिंसियर पुरखुलूस इस्तकामत, स्टेडफास्ट हो, डिटर्मिनेशन हो आपकी कि आपने अब वापस उस गुनाह की तरफ इंशाअल्लाह नहीं पलटना। कोई भी आप इसमें ले सकती हैं। हम औरतें चुगलियाँ बड़ी करती हैं, बैक बाइटिंग, आई एम सॉरी, तो वो हमें उस चीज़ से बचना है, पूरी कोशिश करनी है, अपन एज मच एज यू कैन डू, ठीक है, बचना है इससे। फिर जी ये चीज़ होगी। चौथी एक कंडीशन तब आती, 3 कंडीशन तो बेसिक है, चौथी कंडीशन जी तब आती है
for the validity of repentance if the sin is related to a creature such as killing, यानी beating, taking money. अच्छा वो यानी चौथी कंडीशन उस सूरत में जब आपका ताल्लुक उस चीज़ का ताल्लुक दूसरे बंदों से हो जाए, अल्लाह की मखलूक से हो जाए, यानी कि किसी को आपने मारा है, किसी के यानी माल लूटा है, ज़्यादती की है, गाली गलौज की है, कोई भी चीज़ इसमें आ सकती है। ठीक है, तो अब उसमें क्या है कि आपको उससे भी, यानी जिसके साथ ये ज़्यादती हुई है उससे भी आपने माफ़ी तलब करनी है, या जो लूटा हुआ माल है उसको वापस करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस तरह किलिंग में आ जाएगा। फिर वो कसास की बात आ रही है या दीद की बात आ रही है। तो जो छोटे हल्के अगर किसी के साथ ज़्यादती होगी या गाली गलौच होगी तो उससे माफ़ी तलाफ़ी आपने करनी है, और बाकी बड़े गुनाहों पर जिस पर पनिश हो रही है उसको भी, यानी उनको भी सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो ये चौथी कंडीशन होगी तौबा की। तो ये 3 तो बेसिक जो बातें थी वो मैंने आपके आगे रख दी। तो बात ये है कि इस्तिग़फ़ार ख़ासकर सहरी का टाइम और इफ़्तार का टाइम हमें नहीं भूलना चाहिए कि बस कुछ भी नहीं ना आपको आ रहा, तो अब अगले अशरे में तो आपने ये जो लास्ट अशरा है उसमें अगर कुछ समझ नहीं आ रही, बस एक रट लें, ज़ुबान पे रटा होना चाहिए ये लफ्ज़, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ठीक है जी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी बख्शिश करे, और उम्मत मुस्लिमा को भी अल्लाह मोमिन और मोमिनात की बख्शिश करे, जो ज़िंदा हैं, जो मुर्दा हैं, और अल्लाह ताला हमें खैर उम्मा में से बनाए, हमारी औलाद को सालिहीन में से करे, आमीन या रब। दुआ में याद रखिएगा। इतनी ही अहादीस आज का मेरा यही टॉपिक था, और यही थोड़ी सी मैंने बात थी, मैंने कही ज़रा इंशाअल्लाह सुनिए और आगे भी फॉरवर्ड कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।